ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वो पुस्तक का नाम पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, और चल रहा हमारा कर्म संबंधी पारिभाषिक शब्द, पेज नंबर 44। तो ये कल हमारा जो चर्चा चल रही थी कि कैसे कर्मों का बंध जो है होता है एक साथ में, और क्या बाकी जो कषाय हैं उन कषायों का बंध भी एक साथ होता है या एक बार में अनंतानुबंधी बनते हैं बाकी के नहीं बनते, ऐसा चर्चा हमारी चली थी। तो इसी पर हम जो है और आगे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे। तो देखो, हमने कल लिखा था कि 4 प्रकार के कर्म, 4 प्रकार का बंध अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 43 पे। जिन कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वह तो प्रकृति बंध है। जितनी संख्या में कर्म परमाणु बनते हैं, परमाणुओं की उस संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। बंद होते समय यह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, यानी बंधा हुआ रहेगा, और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। कर्म बंधने का अर्थ क्या है? कर्म अगर वहां भी रहे और अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज उनका समाप्त हो जाए, तो भले ही वो वर्गणाएं वहीं पड़ी रहे तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका चार्ज होने का अर्थ है वो बंद होना। इस काल अवधि को स्थिति बंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। देखो, कल ललित जी ने एक क्वेश्चन पूछा था। ललित जी आ गए क्या? नहीं आए, देर से आने वाले होंगे, तो वो आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कल उनका एक प्रश्न था कि वो जो अनंतानुबंधी कषाय जो बनती हैं तो बाकी की कषाय बनती हैं कि नहीं बनती। तो देखो, अभी जब अपन पढ़ने वाले हैं कि पहले गुण स्थान में कौन सी 41 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हो जाती है, अर्थात उनका बंधना रुक जाता है, तो वो सब सारी कौन सी होती है? जो अनंतानुबंधी संबंधित, मिथ्या दृष्टि संबंधित होती है, क्योंकि अब जीव सम्यक दर्शन धारण करने वाला है तो उनका बंध रुक जाएगा। और दूसरे गुण स्थान से आगे फिर चौथे गुण स्थान में वो सारी अप्रत्यख्यान अवर्णी कषाय वगैरह जो है वो आने लगती है। वो धीरे धीरे करके उनका फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, या उपशम हो जाता है, या क्षय उपशम हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये कि वो पहले से बंधी हुई थी, बनती आ रही थी ना, तभी तो बंध विच्छित्ति हुई, अब नहीं बंधेंगी ऐसा नहीं। मतलब जो पहले भी आपने बताया था जी, ये चारों जो कषाय की बंद बनता है वो एक साथ ही बनता है। हाँ, अनुतान बंदी, प्रकृतान, प्रख्यातान और संजुलन, बराबर। ये चारों का क्लासिफिकेशन एक साथ ही होता है, क्योंकि हालांकि निर्जरा उनकी स्टेज बाय स्टेज में होती है, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें एक स्टेज और आएगी जो मैं आपको विसंयोजना के बारे में बताऊंगा। विसंयोजना एक शब्द आएगा जिसमें अनंतानुबंधी कषायों को कन्वर्ट करके बाकी की जो बची 12 कषाय हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो वाह 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 वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंध विच्छित्ति अपन पढ़ेंगे ना, कि पहले गुण स्थान के लास्ट में ही, क्योंकि वो जीव अब चौथे गुण स्थान में जाने वाला है, उस भूमिका में उसकी वो 41 प्रकृतियां जो है, जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से संबंधित है, उनका बंद होना रुक जाता है, या तो उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। हाँ, क्योंकि चौथा गुण स्थान पहली बार अपन मान के चल रहे हैं, जब पहली बार होगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, औपशमिक सम्यक्त होगा, यस यस, वो फ्रीज हो जाएंगी। जो कर्म ऑलरेडी बन गए उनका क्षय हो जाएगा, उपशम हो जाएगा। हाँ, उनका उपशम हो जाएगा, उपशम हो जाएगा। और चतुर्थ गुण स्थान की जो प्रकृति है, जब मैं आपको बताऊंगा, जो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें कितनी तो नामकर्म की थी, कितनी और सब की थी, उनमें से बहुत सारी जो है अप्रत्यख्यानावर्णी जो कषाय हैं, उनका जो है वो बंध विच्छित्ति हो जाती है, उनका बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चतुर्थ गुण स्थान वाला पंचम में जाने वाला है, तो अब उसको अनुव्रत धारण करने के भाव आना है,
तो आना है तो वो कषाय जो है वो या तो फ्रीज हो जाएंगी या क्षयोपशम होगा या क्षय हो जाएगा। ये बहुत सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक बिल्कुल। तो अपन पढ़ेंगे ये सब सारे गवर्नमेंट सार में जो है वो सारी चीजें दी है कि सारे गुणस्थानों का स्वरूप दिया, कौन कौन से गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियां और कौन कौन सी प्रकृतियां निकल जाती हैं, वो कैसे विसंयोजन हो जाता है, वो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना चाहता है जीव तो उसका कैसा कैसा क्या क्या होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। कैसे करण पढ़ते हैं जो अधिक अदय अदय करण प्रवृत्ति वो निवृत्ति करण वगैरह जो है ना, वो सारे जो है इसमें तीनों तीन करण पढ़ेंगे अभी करण अवधि में आएगा, करंट अवधि के अंतर्गत। तो देखिए ये अपन ने पढ़ लिया, तो उसमें कोई अब शंका नहीं होनी चाहिए कि चारों ही कषायें जो है, चारों ही प्रकार की कषायें बंद होके सत्ता में पड़ी हुई हैं। और पहले तो इससे ही निपटना है अपन को अनंतानुबंधी से, फिर बाकी जैसे रंगमंच पे मैंने आपको पर्दे बताए ना, एक के बाद एक पर्दे, तो पहला पर्दा खत्म हो जाएगा तो दूसरा पर्दा आएगा, उसको हटा देंगे तीसरा आएगा, 4 पर्दे हैं। लेकिन वो पहला वाला खुलेगा तब सब लोग जब चिल्लाते हैं ऑडियंस में कि भैया पर्दा खोलो जल्दी, तो उनका अर्थ क्या है कि ये मूल पर्दा खुलेगा तो नाटक शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से है ये, बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। बंद हो गया तो बंद होकर क्या हुआ कि वो आत्म प्रदेशों के साथ में के पास में रहता है, बना रहता है, और जब तक वो रहता है तब तक उसको सत्ता कहते हैं, हमारी सत्ता में ये कर्म पड़े हुए हैं। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती, उसे आबाधा काल कहते हैं। अपन ने कर्णानुयोग परिचय पहले पढ़ चुके ना, जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए ये सब आपको आराम से समझ में आएगा। कर्म बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक, एक पर्टिकुलर समय तक उदय या उदीर्णा नहीं होती, उसे आबाधा काल कहते हैं। आबाधा काल के पश्चात कर्म उदय में आना शुरू होता है, अर्थात फल देकर खिर जाता है ना। ये अपना रिवीजन हो रहा है। अकर्म रूप हो जाता है, कर्म के वो परमाणु जो पुद्गल परमाणु थे वही तो चार्ज पार्टिकल बन के आए थे ना। अब वो पार्टिकल वहीं पड़े रहे या कहीं और चले जाएं कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब उनमें वो चार्ज नहीं रहा, तो वो अकर्म रूप हो गए। और उनका अकर्म रूप होना ही वास्तव में उनकी निर्जरा है। जो फलदान शक्ति थी वो समाप्त हो गई, निर्जरा हो गई। सर एक प्रश्न है यहाँ पर जी, जो परमाणु डिस्चार्ज हो गए, हाँ, तो आत्मा से जो जाके जो कंपन हुआ था उनसे अट्रैक्ट होके वो कर्म के रूप में बंध के, और वो कर्म में बंध के कर्म शरीर में, कर्मांड शरीर में जाके बन गए जी। तो जब उनकी निर्जरा हुई तो वो परमाणु डिस्चार्ज अवस्था वहीं पड़े रहते हैं कि वहां से वो मतलब दूसरी जगह उनका उपयोग हो जाता है? बाई एंड लार्ज तो वहीं पड़े रहते हैं, वो बाहर भी दूसरी जगह भी जा सकते हैं। इसमें ऐसे ही आया है कि वो वहां पड़े रहे या कहीं और चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। नहीं, फर्क की बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब देखिए जो भी परमाणु है उनका नष्ट तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं उनका मतलब उपयोग होता ही है। तो वो डिस्चार्ज अगर पड़े रहेंगे, दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि नए कर्म जो बंधे, क्या जो कर्म डिस्चार्ज पड़े हुए हैं वो फिर से चार्ज हो जाते हैं? यस सर, यस सर, ओके, वही चार्ज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि देखो अभी आप और आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि इस जीव ने जितने भी जो कर्म परमाणु हैं उन सबका भोग किया है, अनंत बार किया है। वो तो बात सही है। तो उसका अर्थ ये नहीं, वो तो मैं एक नॉर्मल बैलेंस, नेचुरल बैलेंस देख रहा था परमाणुओं की संख्या का। हाँ, अगर डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा से कहीं ना कहीं उनका उपयोग होना चाहिए किसी न किसी रूप में, या तो दूसरे कर्म बने उसमें उनका उपयोग हो, या फिर कहीं दूसरे पुद्गल शरीर में जाके वहां उनका उपयोग हो। नहीं, वो देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि परमाणु अनंत परमाणु होने पर भी जिन परमाणुओं में कर्म रूप परिणमन होने की शक्ति है वही परमाणु कर्म बनने में काम आएंगे। बिल्कुल सही बात है। वो दूसरे शरीर, पुद्गल शरीर में भी वो परमाणु शरीर के
रूप में ही उपयोग होंगे। हाँ, कर्माणु रूप में उपयोग में आएंगे। जैसे बाकी के परमाणु में मान लो शरीर आदि जिससे बनते हैं, वो जो नौ कर्म वो अलग है। तो जो जिसके लिए बने वो वही उपयोग में आएंगे। बस। तो आपने ठीक क्वेश्चन पूछा कि उनका क्या होता है, वो क्या। एक शंका मुझे भी है कि जैसे पहले बताया था कि कर्म के फल उदय होने से पहले ही उसका उदीर्णा या उसका कम ज्यादा होना हो सकता है, और एक बार फल उदय में आ गया कर्म फल, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अबाधा काल में जब वो पढ़े तभी उसमें कुछ चेंज हो सकता है। हाँ, वही तो बताया। तो अभी आपने कहा था अबाधा काल में कुछ नहीं होगा। नहीं, अबाधा काल में कुछ नहीं हो सकता मतलब उदय नहीं हो सकता उनका, जितने काल तक, ये मैंने क्वालिफाई किया ना। नहीं, उदीर्णा आपने कहा उदीर्णा नहीं हो सकती। देखो, उदीर्णा कब होती है? जब उदय के साथ में जो है उदीर्णा होती है। अच्छा, कम जल समय में वो खिड़ जाएगा। हाँ, जब उदय चल रहा हो, जिस कर्म का उदय चल रहा हो, उसी की उदीर्णा होती है, क्योंकि पहले वो चालू हो गया उदय में आना जी। तो अब उदीर्णा उसकी कैसे होगी? उन्हीं कर्मों की जो अभी भविष्य में आने वाले थे, एक एक करके निजरा हो रही थी, वो ऊपर वाले कर्म जो है जल्दी से उसमें मिल गए उदयावली में जी। तो वो सारे कर्मों का उदय तीव्र गति से होने लगा। अच्छा, तो मतलब अबाधा काल में उसकी तीव्रता को कम ज्यादा करा जा सकता है। हाँ, लेकिन उदय होने के बाद मगर वो इफेक्टिव जब ही होगा जब उदय होना शुरू हो। यस। हाँ, इफेक्टिव तब होगा, लेकिन उसके पहले में अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें। हाँ, उदय होने से पहले आपको अमेंडमेंट कर लेने हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। है ना? सर, जो भी आप चर्चा कर रहे थे, शिवजन साहब ने पूछा था, तो उसमें मेरी एक शंका आ रही है कि जब हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो कर्म तो पुद्गल परमाणु है जी, और स्वरूप में हमारे आत्मा के जो योग हैं उसकी वजह से वो उसमें चिपके रहते हैं। तो जब निर्जर हो रही है तो कर्म खिर रहे हैं, तो वो पुद्गल परमाणु, कर्म के परमाणु भी खिर जाने चाहिए, नहीं तो वो कर्म जो खिर रहे हैं वो कैसे जाएंगे बाहर? देखो, वो ऐसा कोई चीज तो रुकती नहीं, कर्म बहुत सूक्ष्म होते ना। हाँ, जब कर्मों से, सूक्ष्म कर्मों से बने हुए स्कंद, उनको जो पहाड़ नहीं रोक सकते, कोई चीज रोक नहीं सकती, तो वो जो हमारे इतने सूक्ष्म कर्म, और भी सूक्ष्म कर्म हमारे शरीर में पड़े हुए, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको कौन रोक रहा है? नहीं, बात रोकने की नहीं है। जैसे अगर कर्म पुद्गल परमाणु के रूप में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में, जैसे भी मतलब सूक्ष्मता है उनकी वैसे है, तो लेकिन अगर वो खिरेंगे तो पुद्गल परमाणु भी साथ में लेके जाएंगे। वो आत्मा के साथ क्यों चिपके रहेंगे कि परमाणु चिपके रहे और कर्म खिर गए? नहीं, चिपके रहने की बात नहीं है। जो देखो, बंद किसे कहते हैं? एक क्षेत्र में रहना। उन्हें किसी ने चिपकाया नहीं है गोंद से। नहीं, मतलब उनका जो योग है, आत्मा के योग, उनकी वजह से वो उनमें जुड़ाव बना हुआ है, उनके साथ रह रहे हैं और चार्ज कंडीशन में रह रहे हैं। चार्ज कंडीशन में रहने वाले कर्म परमाणुओं को कहा जाता है कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। जिस समय उनका वो चार्ज समाप्त हो जाता है, फलदान शक्ति आदि सभी तरह के बंध समाप्त हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल परमाणु ही कार्बन शरीर बना था। तो वो जब उसका वो सब कुछ निकल गया, तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में, जो नॉर्मल पुद्गल होते हैं, जो कर्म रूप अभी नहीं परिवर्तित, तो वो उस रूप में हो जाता है। अब वो वहां से माइग्रेट भी हो सकता है और वहां भी पड़ा रह सकता है। आत्मा के अंदर में, जो आत्मा के आसपास का जो इतना एरिया है, वो कहीं भी पड़े रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो बाहर भी माइग्रेट हो सकता है, क्योंकि उसके जाने में उसको क्रियावती शक्ति है ना, पुद्गलों को क्रियावती शक्ति भी है, तो उसके अनुसार जब उनका जहां जाना होता है वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब जैसा भी हुआ, ललित जी ने जो रिपीट करके क्वेश्चन पूछा, उसके आगे का क्वेश्चन, शुरू में जब जीव पैदा होता है और उस समय जब कर्म बंधना धीरे धीरे शुरू होते हैं, तो उस समय कर्मांड शरीर में न्यूट्रल परमाणु हमेशा से पहले से रहते हैं, कर्मांड शरीर का। हाँ, आत्मा के साथ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो अगली लाइन में बताऊंगा आपको मैं। हाँ, अगली लाइन में ही वो आ रहा है। देखो, जरूरी नहीं है दोनों तरफ हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नहीं बाबूजी, प्रश्न दूसरा है। हाँ, जब क्या कहते हैं, किसी जीव ने जन्म लिया, जन्म होने के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कर्म बंधना शुरू हुए और उसके कर्मांड शरीर में अभी जो कर्मों की सत्ता है
वो इतनी वॉल्यूमिनस नहीं है जो कुछ समय बाद होने वाली है। तो जिस तरह से जैन साहब ने बताया कि जब जो कर्म बंधे हुए हैं उसके परमाणु जब खिर जाते हैं तो वो परमाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और वो उनका स्कंद कर्मा शरीर में वहीं पड़ा रहता है, और जब नए कर्म आएंगे तो फिर से चार्ज हो जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि शुरू में जब उसके कर्म बंधे ही नहीं है तो उन परमाणुओं का निष्क्रिय रूप में बंध वो स्कंद क्या आत्मा के साथ शुरू से रहता है या किस स्टेज में जनरेट होता है? संसारी जीव का कर्मा शरीर में हमेशा कर्म रहते हैं, कर्म से विमुक्त कभी नहीं होता जी, बराबर, हमेशा कर्म रहते हैं। हाँ आप बताइए। हाँ देखो, अपन को लगता है कि बच्चा है तो अभी तो बेचारा पैदा हुआ ही है, अभी से थोड़ा सांस लेने दो, आराम करने दो, फिर कर्म जाएंगे उसको बंधने के लिए। नहीं, वो तो कर्म तो पिछले भवों से बंध के चले आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो बंध के आ रहे हैं। और मगर जो नए कर्म बंधने के लिए क्या कुछ निष्क्रिय परमाणु उसके कर्मांड शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं या फिर वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है? मेरा इस प्रश्न ये था। ऐसा है कि वो कर्म लोग इस बात के मोहताज नहीं है कि वो कहाँ पड़े हुए थे। कर्म जब बंद होते हैं तो जहां से भी आना होता है पूरे लोक में जो है कर्म परमाणु भरे पड़े हुए हैं। जी जी। वो उस जीव की कौन से कर्मों का जो है भाव हो रहा है, उन भावों का निमित्त पाकर वो जहां कहीं भी होंगे, उसकी हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं कि वो अगर वो पास में नहीं होंगे तो कैसे आएंगे। नहीं, वो तो बात सही है। हाँ, वो कहीं से भी आएंगे और वो जहां से आना होता है वो पास से भी आ सकते हैं, दूर से भी आ सकते हैं, लेकिन सेकंड्स में आते हैं, एक ही समय में आते हैं और बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो कर्मों का जो कर्मांड शरीर है, जैसे बाबूजी ने बताया, वो कर्मांड शरीर में हमेशा कर्म विद्यमान रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता संसारी अवस्था में जब जीव कर्मांड शरीर से रहित हो जाए। वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो पूरा कितने भवों से अपना कर्म बांध के सत्ता में लेके आया। बात यह है कि वो जो कर्मांड परमाणु हैं जो जिनको कर्म रूप परिवर्तित होना है, वो वहां भी पड़े हो सकते हैं आत्मा के पास में और बाहर से भी आ सकते हैं, ऐसे ही शास्त्रों में दिया है। वो कहीं से भी आ करके वो बंद हो सकता है। That clarifies both the questions. तो देखो अभी ललित जी को पूछ लीजिए, उनका क्लियर हुआ। हाँ ललित जी बोलिए, कुछ और है? नहीं जी ठीक है। ये कर्म आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है ना, बैटरी चार्ज हो जाती है तो मोबाइल काम करने लगता है, और बैटरी डिस्चार्ज हुई, चाहे बैटरी लगी रहे उसमें चाहे बैटरी बाहर हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, डिस्चार्ज बैटरी है वो। तो दो तरह से डिस्चार्ज होता है कर्मों का। फल देने का बोलते हैं ना, दो तरह से फल देता है। जैसे टॉर्च में सेल डाल दिया आपने, तो वो सेल डाल दी तो प्रकाश के रूप में उसका उदय हुआ और लंबे समय तक चलता रहा, वो उदय होते होते वो डिस्चार्ज हो गया। दूसरा तरीका है कि आपने उसमें जो है उसको यूज ही नहीं किया टॉर्च को, सेल यूं ही पड़े रहे तो पड़े पड़े डिस्चार्ज हो गए। एक बार सेल डिस्चार्ज हो गए बाबूजी, फिर काम नहीं आते वो। ये अरे क्या बात करो, ऐसे सेल है कि भाई चार्ज कर लो दोबारा चार्ज हो जाएंगे। मैं जो टॉर्च के सेल की, जैन साहब नॉर्मल टॉर्च की सेल की बात कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। चलो वो ठीक है। इसमें सर नॉर्मल सेल नहीं है वो, जो भाई साहब जो कार्बन शरीर है वो नॉर्मल सेल नहीं है, वो चार्जिंग वाला शरीर है। हाँ बोलिए ललित जी। आपने इसमें कर्म के दो भेद कर दिए। एक तो परमाणु, कर्म परमाणु है जिसमें कि वो मतलब वो एनर्जाइज भी हो सकते हैं कर्मों के साथ या डी एनर्जाइज हो सकते हैं। और तो इसका मतलब कि जब डी एनर्जाइज हैं और कर्म आ रहे हैं तो वो कर्म किस रूप में आ रहे हैं वहां से? क्योंकि अभी तक हम ये समझ रहे थे कर्म पदगल परमाणु कर्म के, वो साथ साथ ऐसे चल रहे हैं और आत्मा के प्रदेश के साथ उनका योग हो गया। अब दूसरा सिचुएशन आप बता रहे हैं कि नहीं, वो परमाणु तो वहीं पर है और कर्म आएंगे। अब कर्म जो आएंगे वहां से जो भी बधाएंगे वो किस रूप में आएंगे? फिर अंदर भाव के रूप में आएंगे सर। एक मिनट जो कर्म आएंगे भाव के रूप में आएंगे और डिफरेंट कोडिफिकेशन में उनका बाइफर्केशन होके वो परमाणु चार्ज होके वो कर्मांड शरीर का पार्ट बन जाएंगे, जो मैं समझता हूँ। देखो कि वो जो परमाणु है, हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि जो शरीर है वो एक ऐसी इंटेक्ट बॉडी है जिसमें से कुछ भी बाहर जा नहीं सकता।
है ना, ऐसा हमने सोच रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही पुद्गलों से बना हुआ है, शरीर में से कोई भी आर पार होते रहते हैं, सब कुछ रहता है, कोई उनको बाधा नहीं होती। जब मैं नए कर्म मानता हूं तब भी वो शरीर के अंदर से होकर के गुजरते हैं कि नहीं, आत्मा में आते तो नहीं रुकते। इसी तरह से जब वो उनका जो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं और वहां भी पड़े रह सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। और उन्होंने ये कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जीव दोबारा कोई नए भाव करता है तो उनको जो कर्माण वर्गणाओं का जो आना होता है। नहीं आप ये बोल रहे ना, परमाणु तो अंदर छोड़ के चले गए, कर्म चले गए। अरे तो मतलब नहीं, दो चीज हो गई ना, परमाणु अलग है, कर्म जो खेल रहे हैं वो अलग है। एक्चुअली आपने गलत जुड़ा होगा। आपने गलत सुना, ऐसा मैंने नहीं कहा कि वो उनको वहीं छोड़ के कर्म बाहर चले गए। कर्म कौन है? नहीं, परमाणु तो मतलब आप बोले उनका निष्क्रिय हो गए तो चार्ज की बात कर रहे हैं, कर्म छोड़ के नहीं चले गए, फिर तो वो अलग चीज हो गई है। मैंने क्या बोला, वो जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो ही कर्म बनते हैं। परमाणुओं में जब चार्ज होता है, पर्टिकुलर टाइप का जब चार्ज होता है तो वो ही कर्म कहलाते हैं। और जब वो चार्ज निकल जाता है तो वो सामान्य परमाणु बन जाते हैं जैसे पहले थे। अलग थोड़ी हुए दो तरह का कोई चीज, कर्म छोड़ के चले गए। कर्म कौन? वही तो कर्म है, उनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। वही कर्म जो है, वही परमाणुओं में जब अमुक तरह का चार्ज होता है, अनुभाग आदि जब सब होता है, तब उसको अपन जो है उसको कर्म रूप कहते हैं। अपन ने 23 प्रकार की वर्गणाएं पढ़ी थी, उनमें से 5 प्रकार की वर्गणाओं का हमारा विशेष उपयोग होता है। अब सब पढ़ा था अपन ने, आहार वर्गणाएं वगैरह, आहार वर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं, है ना, कर्माण वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं पढ़ी थी ना 5 तरह की। तो वो नहीं तो ये जो कर्म की वर्गणाएं आती हैं वो भाव के रूप में ही तो आती है ना सर? नहीं, भाव के रूप नहीं आती, भावों का निमित्त पा करके उनमें भाव का निमित्त पाकर वो कर्म की वर्गणाएं बनती हैं। हाँ, वो कर्म, जैसे चुंबक का उदाहरण मैंने आपको दिया ना, यस। इलेक्ट्रिक मैग्नेट आपने लगाया, जैसे ही ऑन किया तो जो जिनमें योग्यता है, जिन कणों में चुंबक की तरफ आने की, वो आ जाते हैं और चुंबक से चिपक जाते हैं। अब पार्टिकल आपने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिकल है, तो वो सारे परमाणु वहीं गिर जाते हैं जो उससे चिपके हुए थे। उसी तरह से इनका है, जो अपन को उसका बॉदर नहीं करना है कि वो कहाँ से लाओगे साहब, वो अगर वो यहीं गिर गई तो फिर बाहर से कैसे आएंगे, या बाहर चले गए तो वहां से कौन भेजेगा। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। साहब मैं नए कर्म बांध रहा हूँ, वो लाओ तो सही स्टॉक जो अंदर आने वाला है। तो एक आदमी बाहर खड़ा कर दिया कि साहब देखो अब मैं भाव करूं जैसे ही, तो एक टोकरी में भर के वो सारे परमाणु ले आना और मुझे मेरे आत्मा से चिपका देना। प्रकृति की अनोखी व्यवस्था है कि वो कहाँ से परमाणु आएंगे, कहाँ से माइग्रेट होंगे, क्योंकि परमाणुओं में अपनी शक्ति है, अपनी क्रियावती शक्ति है और निमित्त निमित्तिक संबंध है। जीवों का भाव पा करके जहां से जिस तरह के परमाणु आने होंगे वो अपने आप आते हैं, और जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो, चाहे उन्होंने ऐसे लिखा है, जब वो निष्क्रिय हो गए, उनका चार्ज निकल गया, अनुभाग शक्ति खत्म हो गई, बाकी सब उनकी शक्तियां समाप्त होकर नॉर्मल परमाणु बन गए, तो वो चाहे वहीं पड़ी रहे वर्गणाएं जो कर्म, या चाहे बाहर चले जाएं औद्गल परमाणु, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से बहुत सारे भोगे हुए कर्म फिर से जो है वो फलीभूत हो सकते हैं, फिर से जो है वो सक्रिय हो सकते हैं। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि कौन से को कहाँ से आना है, बाहर से आना है कि वहीं पड़े हुए रहना है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, वैसे ये सारा टॉपिक आएगा विस्तार से, ठीक है साहब। तो अपन को परेशानी ये हो जाती है कि वो आएंगे कहाँ से। अगर मान लो मेरे सारे कर्म जो है यहाँ से बाहर फेंक दिए गए उठा करके, और जब मुझे दोबारा कर्म करना होगा तो कौन ला के देगा मुझे? अरे बताओ, ये तो सांसारिक जीव की स्थिति है। अब जो 14वें गोरस्थान में जा करके मोक्ष जा रहा है, उसके तो परमाणु जो है वो निश्चित ही रह नहीं सकते। कैसे ही परमाणु हो बेकार के, वो सभी जानते होंगे। वहाँ भी स्थिति दूसरी है, उसके बारे में क्या आपका विचार है? नहीं, क्या बोल रहे हैं, जो मोक्ष जाएंगे तो उनके परमाणु, मैं कह रहा हूँ जो सांसारिक जीव की बात तो है, परमाणु शरीर उनका है, उसमें वो जो परमाणु है चिपके भी रह सकते हैं और डिस्चार्ज होकर बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन जो जीव सिद्ध की अवस्था में जा रहा है तो उसको तो कमा शरीर छोड़ना है यहाँ पे, तो वो तो उनका तो वो व्यवस्था पर समाप्त हो रही है।
आपका मतलब उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, वो तो शरीर ही छूट रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे, ऐसा? बाबूजी को शरीर की चिंता नहीं है, उनके परमाणुओं की चिंता हो रही है, वो कहाँ जाएंगे। अपन सब भी तो वही चिंता कर रहे थे, वो परमाणुओं का क्या होगा, बेचारे बड़ी मुश्किल से तो आए थे, अब आपने क्या कर दिया, कुछ वहीं पड़े थे। कितने भावों में तो कमाया था उनको। हाँ। तो चलो अभी इस बारे में थोड़ा सा जो है वो अपन और विवरण पढ़ने के बाद में, चलिए बताइए, अब आगे चलिए, विद्वान है वो भी अपन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस रीति से जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म सत्व रूप से पड़े हुए हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बंधता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है, उदय में आता है और कर्म की सत्ता हमेशा बनी रहती है। देखो आप एक इस क्वेश्चन को पढ़ के, इसको पैराग्राफ को सुन करके आप बोलोगे, जब एक आया और एक ही उदय में आ गया तो फिर वो सत्ता कैसे बनी रहेगी? ये क्वेश्चन नहीं आया आपके दिमाग में ललित जी? नहीं, वो तो बैलेंस रहता है ना साहब, सत्ता तो बनी हुई है, सत्ता कहाँ खत्म हुई? अरे आ रहा है और जा रहा है, तो अब उसको आपने पहले बताया था कि कुछ स्टॉक पहले रहता ही है वहां पे। वो तो अंत भवन से पहले से स्टॉक है हमारे, लेके चले हैं साथ में। आपको सबको याद है, बहुत अच्छा है। सजो के अपने कले में डाल के चलिए माला को। तो इस रीति से जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म सत्व रूप से पड़े हैं, यानी सत्ता रूप से पड़े हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है। समय प्रबद्ध का अर्थ बताया था ना, एक समय में कर्म आते हैं वो सब समय प्रबद्ध कहलाता है। उदय में आता है और कर्म की सत्ता हमेशा बनी रहती है। देखो मेरे निरंतर कर्म उदय में आ रहा है और निरंतर बंद भी हो रहा है, कर्म की सत्ता भी बनी हुई है। कितना बढ़िया बैलेंस चल रहा है। और जैसे ही कर्म का उदय आता है, एक क्षण भी रुकता नहीं, उसी क्षण में कुछ जीव तो जो है तुरंत जैसे ही वो उदय में आता है उसका जो भी प्रभाव पड़ता है उससे उसके प्रभाव में आकर के नए कर्मों का सृजन कर लेते हैं अपने चिंतन से। अब आप बोलोगे कि जो जीव नहीं करते सृजन तो उनकी तो फिर वो खाली हो जाएगी ना सत्ता, अवश्य हो जाएगी, सत्ता ही तो खाली करनी है। जो एक टंकी में पानी भरा है, एक तरफ से आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो जितना भरा हुआ है वो तो हमेशा रहेगा, वो कहाँ जाएगा? जब तक नीचे तीसरा छेद नहीं करोगे उसमें उसको निकालने के लिए, निकालना जाता है। नहीं, ऊपर बंद करना पड़ेगा। नहीं तो वही है, बंद कर दो या थोड़ा स्लो कर दो उसको, ऊपर ऊपर बंद करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। एक जैसे ही सम्यक दृष्टि जीव हुआ, अनंतानुबंधी गई, तो एक थोड़ी सी डांट तो बंद हो गई ऊपर से आने की, फिर और आगे बढ़ेंगे, जीव आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे डांट और पक्की होती जाएगी, आना बंद हो जाएगा, निकलना चालू हो जाएगा, तो एक दिन हो जाएगा तब चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो ये सब होने वाला है सृष्टि में, अपने साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मैं आज वो गवर्नमेंट साहब देख रहा था जो हमने पढ़ी थी कहीं मंदिर में, अभी वो और जल्दी अच्छे से समझ में आने लग गई। उस टाइम तो बड़ी दिक्कतें भी बहुत आई थी बाबूजी को, पता है, बहुत सारी चीज तो हमने छोड़ दी ऐसी, भाई जो लिखा है ठीक है पढ़ लो खाली। अभी तो सर के ऊपर से निकल नहीं थी भाई साहब। हाँ, अभी तो खोलते समझ में आता है कि क्या लिखा है। और ये सब प्रभाव है अपना ये चर्चा का, जो अपन चर्चा 3-4 साल हो गए, और उसके बाद में इन्हीं कर्मों पर कम से कम 3-4 बार स्वाध्याय हो चुका है। तो देखो बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये हो गई है कि आपको जो माल मिल रहा है वो परिष्कृत माल मिल रहा है, पका हुआ। तो इस रीति से जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म सत्व रूप से पड़े हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है, उदय में आता है और कर्म की सत्ता हमेशा बनी रहती है। अभी देखो निषेक किसे कहते हैं? एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु आबादा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ ना कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। देखो ये मैं आपको समझाता हूँ। इन्हें लिखा है
एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते। मतलब क्या हुआ, मैंने एक समय में तरह तरह के कर्म बांधे, 148 प्रकृतियों में से कोई कोई प्रकृतियों के कर्म मैंने बांधे, और सबके अलग अलग अनुभाग थे, स्थिति अलग थी, अलग स्थिति थी कि एक कर्म जो बांधा तो अभी था। जैसे मैं एफडी कराने जाऊं बैंक में तो बोला एक 3 साल की कर देना, एक 5 साल की कर देना, एक 10 साल की कर देना, तो ऐसी मैंने एफडी करा ली। अब वो अपने अपने समय से आएंगे ना सब, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु अवधा काल पूरे होने पर, अब अवधा काल भी सबका अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, स्थिति के अनुसार अवधा काल बनेगा। एक कर्म मेरा जो है कब उदय में आएगा, वर्तमान में मैं सारा जो है वो भ्रष्टाचारी हूँ, सब तरह के बुरे आचरण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, तो लोग बड़े जो है वो दंग रह जाएंगे कि आदमी ऐसा है और बड़ा अन्यायी है, लेकिन इससे तो मजे में जी रहा। उनको मालूम नहीं कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। उनके प्रदेश बंद भी तो अलग अलग होंगे था, प्रकृतियां भी अलग होंगी। हाँ। एक समय में जो जितने कर्म बनेंगे उसमें तो चारों में विभाजन होगा ना, चारों तरह का उनका जो है बंटवारा होगा, और चारों तरह की मतलब प्रकृतियों में बंटवारा होगा, उनका अपना अपना अनुभाग होगा, अपना अपना उनका जो है वो स्थिति होगी, और प्रकृति उसमें से डिसाइड अपन करेंगे, उसी हिसाब से प्रदेश आएंगे। मतलब जो एक समय में बांधे हुए उसमें प्रदेश तो आ गए ना। जी हाँ, एक समय में कितने परमाणु बांधे वही प्रदेश है, प्रदेश बंध, वो प्रदेश हो गए, और उनमें कौन सी जाति के हैं वो, उनमें कन्वर्शन क्या हुआ है, तो वो प्रकृतियों। आगे आप देखेंगे जब टेबल पढ़ेंगे ना इसमें गवर्नमेंट सार में, तो उन्होंने बाकायदा टेबल बताई है कि एक समय में जब वो परमाणु आते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा जो है अनंतानुबंधी में जाएगा, कौन से उसमें जाएगा, कौन सा इसमें, सारा चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है। वाह। और फिर जब उनकी निर्जरा होती है तब वो आता है इतना द्रव्य इसमें गया, उतना द्रव्य उसमें गया, इतना माल उसमें चला गया, सारी जो है कषाय मिल करके वो 12 कषाय में कन्वर्ट हुई, 12 से फिर और कम होती होती वो लोभ कषाय में कन्वर्ट हो गई, और फिर लोभ कषाय का जो है 6 हो जाता है 9वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म लोभ कषाय का। तो ये जो है ये सारी फिलॉसफी आप पढ़ोगे तो आपको, चूंकि अपन बहुत स्लोली धीरे धीरे जा रहे हैं, तो हमको वो टेबल भी समझ में आने वाली है। बंध विच्छित्ति आएगी, कैसे बंद होना बंद हो जाता है, उदय विच्छित्ति आएगी कि कैसे उदय होना बंद हो जाता है, सत्व विच्छित्ति आएगी कि सत्ता में पड़े हुए सारे कर्म कैसे निकल जाएंगे, और अंत में जीव को मुक्ति हो जाएगी। ये पूरा रहस्य, पूरा गणित, पूरा जो है मैकेनिज्म अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, देखो कितनी बड़ी अमूल्य बात है कि इसके ऊपर से अलग अलग आचारांग वगैरह है ना जो द्वादशांग वाणी में, उसमें कर्मों के बारे में एक अलग से अंग है, और अलग से पूर्व है वो 14 पूर्व में। इतना स्पेसिफिक जानकारी इतने ग्रंथों में भरी पड़ी है, और हमको एक पार्ट का भी पार्ट मिला है, लेकिन उसके माध्यम से भी हम अपना काम अवश्य भरपूर चला सकते हैं। ये सारा रहस्य हम पढ़ने वाले हैं जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होता। भाई साहब, जैसे किसी के साथ 5 मिनट का भी किसी से कहा सुनी हुई, क्रोध में बात हुई, तो जो 5 मिनट में भी हमारी बात होती है उस समय क्रोध की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती, कभी कम होती है, ज्यादा होती है, तो उसी बेसिस पे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, उस बेसिस पे शायद बंद हो जाते होंगे। चाहे हावी अनंतानुबंधी रहती है, जैसे आपने बताया एक पर्दा हटाओ तो दूसरा तीसरा ऐसा निकलता है, लेकिन क्योंकि 5 मिनट में हमारी जो बात हुई पूरे दौरान एक ही इंटेंसिटी नहीं रही, कभी क्रोध कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी हम नॉर्मल भी हो गए। देखो ऐसा है बहन जी, कल भी अपन ने ये चर्चा की थी कि ये इंटेंसिटी शो नहीं करता, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावर्णी वगैरह जो है ना, इंटेंसिटी की लेशाएं। अब इसमें क्या फर्क क्यों पड़ता है बांधने के समय, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि जैसे जिन जीवों को अनंतानुबंधी संबंधी भाव आते हैं, तो उनके भाव ऐसे होंगे जिनके कारण कि वो संसार में रुकने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उनको ये संसार के भोग अच्छे लगते हैं, पंचेंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं, शरीर आदि अच्छे लगते हैं, सारे दूसरे जीव जो उसके प्रोग्रेस में या कामकाज में बाधा आते हैं वो शत्रु से दिखाई देते हैं। ये सब सामान्य जीवों की कथा है। तो इस तरह के जो भी भाव आते हैं वो सब अनंतानुबंधी की श्रेणी में जाते हैं, ये तो अपन सब जानते हैं।
जी जी। अब अप्रत्यक्षाना वर्ण और प्रत्यक्षाना वर्णी वगैरह कौन से भावों से बंधते हैं जी। इसका मैं आपको एक नमूना पेश करता हूँ कि अभी जो जीव है, जो जीव इस तरह के अपने शरीर आदि में आकर्षित हैं, क्या उनके मन में अनुव्रत धारण करने के भाव आएंगे? उनसे कहो भाई साहब क्षुल्लक बन जाओ, अरे क्या बात कर रहे हो, क्षुल्लक बनने की बात दूर, हम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं। तो जिन्हें अनुव्रत धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रहस्य बताया कि उनकी अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय, जो मेरे ये भाव चल रहे हैं ना कि मैं कोई व्रत आदि धारण नहीं करना चाहता, ये मेरे भावों से निरंतर वो अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय का निर्माण हो रहा। अच्छा। तो जब अनुव्रत ही धारण नहीं करने के भाव हैं, तो मुनि बनने के भाव कहाँ से होंगे? जी। तो फिर प्रत्याख्यान उसका बंद हो गया, वर्णी कषाय का बंद हो रहा है। और इसी तरह से आगे समझ लेना संजनन कषाय वगैरह। जी जी। तो जो मेरा मूल जब इतना ही नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जी जो हो जाएगा तब आगे भाव अप्रत्यक्षानी की बात चलेगी ना। जब गलत अहंकार बंदी की बात चलाएंगे सम्यक दृष्टि होने के लिए, तो ये क्या मिथ्या दृष्टि जीव के भी अप्रत्यक्षान का वो बंद होता रहता है। अरे कल ही तो बताया था ये पूरा अभी भी बताया था, चारों स्ट्रीम एक साथ बनती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अनंतानुबंधी जब उपशम या उसका क्षय हो जाएगा, समझ दृष्टि जीव हो जाएगा, और उसे अब आगे बढ़ना है, तो उसको आगे बढ़ना, तब वो फिर अणुव्रत लेने के लिए, व्रत वगैरह लेने के लिए वो उसके भाव बनेंगे। अगर उसके भाव बनते हैं तो और वो ले लेता है तो पांचवी व्यवस्था में चला गया जी, तो उसके अप्रत्यक्षान चली गई। ऐसा है। वो तो जाने वाली बात है बाबूजी, जो चर्चा हो रही है आने वाली की हो रही है। मैं जानना चाह रहा था, अभी आप भाई साहब अभी बता रहे थे ना कि अब अभी अंतर्मन तो गई नहीं है, हम अभी से क्या व्रत लेने के भाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? अभी देखो ना, तो आपने कल पूरी तरह से सुना बाबूजी, और ना अभी सुना आपने जो कहा। हाँ, क्या वो प्रश्न आप पहले सोच के बैठे थे, प्रश्न पूछना है, वो उत्तर आपने सुना ही नहीं। हाँ, क्या वो तो सुना दिया, कल भी सुनाया, आज भी सुना दिया। हो सकता है, वो नहीं हो सकता, मैं सुनाओ तो अभी आप तो मैं सुनाता हूँ आप फिर से। देखो हमारे कल मैंने आपको जो बताया था वो, और अभी आज जो बताया, दोनों बताता हूँ। कल मैंने बताया था कि हमारी सत्ता में चारों तरह की कषाय विद्यमान है या नहीं है, बताओ। हाँ, ठीक है। जो अपन ने 4 चौको 16 और 9 25 जो कषाय बताई थी वो बिल्कुल सही। इसका अर्थ क्या है? सत्ता में कहाँ से आई? मैंने ही भाव किए होंगे ना, उनके योग पूर्व संस्कारों से पड़ी हुई है। अभी अनादिकाल से मैं मिथ्या दृष्टि हूँ मानो, तो तब भी वो कषाय बंधी होंगी ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो कैसे बंधी होंगी? उन्होंने इंतजार थोड़ी किया कि भाई साहब इनको सम्यक दृष्टि हो जाने दो, उसके बाद हम बन जाएंगे, है ना? ऐसा बनी तो पहले से बनी है, ठीक है, सही है। उसका अर्थ क्या है कि जिन जीवों को अभी इंद्रियां सुख से शरीर में सुख आदि होना, सुख बुद्धि होना, सांसारिक दशाओं में सुखपना होना, लोगों में वैर भाव रखना, जो साधारण जो मिथ्या दृष्टियों के जो गुण होते हैं, जब वो उन्हीं में निपटे हुए लगे हुए हैं, तो क्या उनको ऐसे भाव आएंगे कि मैं अनुव्रत धारण करूं? नहीं आएंगे। क्या उनको ऐसे भाव आएंगे कि मैं मुनि बन जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि साथ साथ में उनके वो भावों का भी बंद हो रहा है, उन कर्मों का, कि वो अनुव्रत धारण नहीं कर सकते। हाँ, यही मैं कह रहा था। यही तो दोनों बार बताया बाबूजी। यही बात मैं भी कह रहा था, यही आप जो कह रहे हो, यही बात कह रहा था। नहीं, आप तो कह रहे थे सम्यक दृष्टि अभी हुए ही नहीं है, तो वो कैसे बंद हो जाएंगे? नहीं, मैं अब मिथ्या दृष्टि की स्थिति में वो कैसे मिलेगा भाव, मतलब भाव बनेंगे ही नहीं उसके, ये जो आप कह रहे हो ना, यही मैं कह रहा था। वो भाव तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी सत्ता में जो है ना अभी बड़े बड़े कर्म मौजूद हैं उसके। यही अभी देखो मैंने आपको 4 पर्दों का उदाहरण दिया था, पर्दे लगे हैं ना, तो जिस समय जो है आपका अनंतानुबंधी कषाय का जो है उदय चल रहा है, उस समय बाकी के एक भी जो है सत्ता में पड़े हुए हैं, अभी उनको उदय में, वो भी उदय में भी चल रहे हैं,
उदय में इसलिए चल रहे हैं कि आप जो है उन अनंतानुबंधी के हिसाब से आप मस्त है संसार में, अनुव्रत के धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं और आपको महाव्रत धारण करने के भाव भी नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे देखो, अगर ज्ञान की अपेक्षा देखें तो मेरा अभी ज्ञानावर्णी कर्म का कोई किंचित उदय चल रहा है ना। कौन सा उदय चल रहा है? जिससे मेरे मति और शुद्ध ज्ञान भी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं है। ठीक इसी समय में क्या मुझे अवधि ज्ञान का आवरण का उदय है कि नहीं है? बताओ। आप बोले पहले मति ज्ञान से निबटने तो अवधि कहाँ ले आए आप? अवधि ज्ञान का आवरण है क्या? नहीं, अवधि ज्ञान पूरा आवरण है। आपका जो है मने पर यह ज्ञान का आवरण है कि नहीं है? केवल ज्ञान का आवरण है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आप बोलो केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, अभी तो मति शुद्ध से ही निपटे नहीं है, भले निपटो मत निपटो, बाकी का भी आवरण विद्यमान है ऐसा। आदित्य जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। ये जो आवरण की बात कर रहे हैं आप, ये जो आवरण है अभी, इसमें एक प्रश्न मेरा था। नहीं प्रश्न नहीं, आप तो उत्तर दो। आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते थे ना, वो बताओ। एक्चुअली में ये जो इनका जो प्रश्न था कि जो कारमान वर्गणा है वो तो पूरे विश्व में भरी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं से आकर के बंध जाती हैं और उदय में भी आती रहती हैं। जो बंध जाती हैं वो फिर उदय में आती रहती हैं। 24 घंटे ये कर्म बनते हैं और 24 घंटे उदय में भी आते हैं। कभी बिना बंधे हुए और कभी उदय में बिना रहते नहीं है, ये बराबर आते रहते हैं। तो अब इसमें कर्मों की फिलॉसफी इतनी जबरदस्त है कि अपन ने जैसे आपने बताया ना कि ये गोमठ साल में जीव कांड और कर्म कांड की 2 भेद है ना उसमें। तो आचार्य निमचंद्राचार्य ने जो बनाया है वो कर्म कांड का जो विषय है उसमें ये सब पूरा का पूरा आता है। एक उन्होंने किताब बनाई है कि जीव कर्म हारा जीव जीता कर्म हारा, इस तरह की एक किताब बनाई है। वो ब्रह्मचारी थे, वो क्या नाम, उनको एक्सपायर हो गए वो, तो उन्होंने उसमें ये सब पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है कर्म का, कर्म फिलॉसफी। तो जितने कर्म आएंगे आते हैं, बढ़ते हैं और उदय में आते हैं, बराबर आते चले जाते हैं। बराबर। चलिए आगे चलेंगे अपन जी। एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु आबादा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ ना कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी शुरू में, पता नहीं शायद सब लोग आ गए थे कि नहीं। एक बंध व्युत्पत्ति जो है अपने पढ़ने वाले हैं अपन। बंध व्युत्पत्ति में अभी मेरा जो है बंध व्युत्पत्ति कौन सी होगी? पहले गुण स्थान के लास्ट में जब मैं चतुर्थ गुण स्थान में जाने वाला हूँगा उस समय कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। मतलब उस समय से अब वो 41 प्रकृतियां बंद नहीं होंगी, है ना। और वो सारी जिस प्रकृतियों के जब मैं नाम आपको बताऊंगा तो वो सारे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी होंगी। बिल्कुल। और जब चौथे गुण स्थान में जाएंगे तो आपको जो कषायों का जो बंद होना बंद हो जाएगा, वो सब जो है कौन सी होंगी? वो अप्रत्यख्यानावर्णी कषाएं होंगी। इसका मतलब वो चल रहा था उनका बंद, इसलिए तो अब बंद हो गया। यस। फिर जैसे जैसे मैं ऊंचे गुण स्थान में जाऊंगा तो ये मेरे सारे स्त्री वेद, पुरुष वेद, फलाना, ये सब बंध रहे थे, इनकी विच्छुत्ति हो जाएगी एक एक गुण स्थान में। अब ये नहीं बंधेंगे। आपके भावों का निमित्त पाकर उन्होंने हार मान ली कि अब हम नहीं बंधेंगे, हाथ जोड़, हम नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन अगर जैसे उपशम श्रेणी वाला जीव है, उपशम होकर के वापस आया तो जो फिर आ जाएंगे, हो गया था वो खड़े हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? मैं खाली इतना बताना चाहता हूं कि ये सत्ता में न केवल सत्ता में पड़े हुए हैं बल्कि निरंतर बंद हो रहा है इनका। न केवल अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का हो रहा है बल्कि अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन कषायों का भी निरंतर बंद हो रहा है जब तक कि वो गुण स्थान नहीं आ जाते।
हाँ, मिथ्या दशा में पूरे कषायों का बंद होता है, सबका हो रहा है। ठीक है सर। 25 कषायों का बंद निरंतर होता रहता है मिथ्या दशा में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। ये पंचलब्धि में जो 5 क्षण होते हैं वो सम्यक दर्शन के लिए होते हैं, चौथे गुण स्थान में जाने के लिए होते हैं। अच्छा, ऐसी भी वो है व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में कि जीव उसमें पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में जाता है। तो मेरी इच्छा ये हुई जानने की कि जो जीव पहले गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान में जाता, उसके अंदर ये पंचलब्धि और अप्रत्यक्षान और ये अनंतानुबंधी ये प्रक्रिया कैसे एक साथ वो कार्रवाई होती है, मैं इसका जरा जानने की इच्छा करता हूँ। देखो, अपन ने ये पहले भी पढ़ा था और अभी तो और डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल आंसर है सर। सारी प्रक्रियाएं, 5 लब्धियां एक अंतर मुहूर्त में होती हैं। जी। ऐसा नहीं होता कि एक लब्धि प्राप्त कर लिया आपने फिर 6 महीने आराम। नहीं जैन साहब मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। इसका सिंपल आंसर जो मैं अभी तक जो प्रवचन सुने उसमें ये है, जो जीव पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएगा तो जब ही जाएगा कि उसकी अणुव्रत और महाव्रत धारण करने की भावना बनी हो। और जब वो भावनाएं बनेगी तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुबंधी और प्रत्याखान जो बंद हुए हैं वो भी निर्जरा हो जाएगी। सिंपल लॉजिक मैं जो समझाऊं। हाँ, नहीं बराबर है आपकी बात में। जब स्थान में आएगा जीव तो उसके जो मिथ्यात्व दशा जाने वाली है, तो मिथ्यात्व दशा जाने वाली है और मुनि आदि वो भली पहले बन गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आचरण पालन करने की तो उसकी इच्छा थी और वो बन भी गया है, लेकिन द्रव्यलिंगी था, वो भावलिंगी तब होगा था, सम्यक पूर्वक जो है नहीं बना। लेकिन उसकी जो चारित्र धारण करने की जो उत्कट रुचि थी उस और सच्चे मायने में थी, खाली दिखावे के लिए नहीं थी, वही रुचि ने उसको सम्यक दर्शन को लाने में वो निमित्त बनी। उस जीव के जो भाव है। और देखो, पंचलब्धि के आपने जो प्रश्न पूछा, पंचलब्धि का इतना ही है कि 5 लब्धियां एक एक अंतर मुहूर्त में होती हैं और सब मिलकर के ही एक अंतर मुहूर्त में हो जाती हैं। यस। अभी देखो, वन बाय वन सिंह का जो जीव था, वो सिंह के जीव ने कौन सी करण लब्धि प्राप्त करी, कैसे करी उसने? आप बोलोगे साहब उसको देशना लब्धि तो मिली नहीं, मिल गई, चरण रिद्धिधारी मुनि आके खड़े हो गए, तो उसकी वो 6 उपशम लब्धि कहाँ से आई? इतना 6 उपशम था ज्ञान का कि वो समझ सकता था, है ना? वो तो आपने समझाया था बिल्कुल। लब्धियां तो सब उपलब्ध हो सकती हैं। वो तो नेचुरल बात है, एक साथ भी हो सकती है। प्रयाग लब्धि भी हो जाएगी और देशना लब्धि भी हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। लेकिन जब अनंतानुबंधी जाएगी तो आदमी जो पंचलब्धि में जो सिस्टम बना हुआ है वो रुक जाएगी, फिर वो उसका हो जाएगा, बीच में गैप बन जाएगा, उसमें जो प्रयोग होगा तभी वो बाबूजी जब 7वें गुण स्थान में चला गया तो उसने अणुव्रत, महाव्रत और सम्यक दर्शन एक साथ सब हो रहे हैं। उसके पास पहले से ही इतनी कैपेबिलिटी है। अरे जैन साहब, मैं उसी प्रक्रिया को जानने की तो इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। वो तो एक अंतर्भूत में सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, वही तो कह रहे हैं। एक मिनट उनको मैं एड्रेस करता हूँ। देखो, ऐसा है कि ये जो सब प्रक्रियाएं अपन समझने के लिए एक एक क्रम से समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन जब जीव को होती तो एक साथ होती। हाँ बिल्कुल होती तो एक साथ ही है। ये तो संभव ही है, नहीं तो फिर होगी नहीं। हाँ, अब वो जो अपन जो है वो ऐसा नहीं कि वो सिंह मुंह फाड़े बैठा है, महाराज ने कुछ कहा, वो इंतजार कर रहा है वो गैप पड़े तब मैं कुछ आगे बढ़ूं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब समझने के लिए अपन ने समझा है। ये सब सेकंडों का खेल है, सेकंडों का। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंद्रभूति ब्राह्मण जो थे, वो जो मान स्तंभ देखा तो चतुर्थ गुण स्थान आया और आगे पंचम गुण स्थान आया और बढ़ते चले गए, एकदम सारी प्रक्रिया हो गई पूरी, वो गर्दन बन गए। एक साथ हुई, सही बात। बिल्कुल, सीधे मुनि और मने पर ज्ञान हो गया। हाँ कितनी उत्तम बात सही है आपने। सेकंड्सों की बात है, लेकिन अपन समझने के लिए उसको विस्तार से समझ रहे हैं। उससे अपन को ऐसा भ्रम होता है कि भाई साहब अभी जो है अपन ने ये विशुद्धि लब्धि ले ली, अब जो है बाकी की लब्धि ले लूंगा 6 महीने बाद, फिर देशना लब्धि जाएगी 1 साल बाद। लेकिन जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं ना हम लोग,
तो हम लोग स्वाध्याय में एक एक स्थिति, ये तो हम जानते हैं समय के समय होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा जो 1 महीना लग जाएगा कि स्वाध्याय की तरह चल रहे। अभी एक लब्धि हुई है, अभी प्रायोग लब्धि हुई है, फिर देशा लब्धि हुई है, अब जो कर्ण लब्धि होगी, फिर अर्धवत होगा, फिर ये तो मुझे मालूम है, ये तो सही है। इच्छा हुई थी मेरी। मैं ये कह रहा था, जैसे जो अभी मुनि महाराज का जो उन्होंने दिया कि उनका देखते ही उनका जो मान गलन हुआ और मानस्तंभ देखते ही और उनको 4था चरण और 5वां चरण हो गया, तो वो बात मतलब कथन में बिल्कुल सही है और होता भी ऐसा, लेकिन उसकी तैयारी तो होगी शुरू से, ऐसा नहीं है। आदमी की विशुद्धि तो चली रही होगी, लेकिन वो जो कर्ण लब्धि आने का टाइम ऐसा हुआ, उस टाइम में ये 4 और 5 सब हो गई साथ में। तो जो प्रैक्टिस है, सही कहा आपने। देखो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें 2 बात है। वो इंद्रभूति नाम का जो व्यक्ति था, वो उन वैष्णव ब्राह्मण संप्रदाय का आचार्य था उस समय, मामूली नहीं था। आपने सही कहा, उसका ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन श्रद्धा में फर्क था। वो ज्ञान, वही ज्ञान श्रद्धा के सच्चे होते ही सम्यक ज्ञान बन गया। और ऐसा बना, उसकी पहले से थी, ऐसी बात नहीं आप जो कह रहे हो, वो तैयारी तो बहुत पहले की थी। जैसे मारीच का जीव सिंह की पर्याय में भले ही महावीर बना हो, लेकिन वो उसका कितने भवों से चल रहा था, उसका निखार आना शुरू हो गया था। कौए के पेड़ वेड़ वाली तो कहानी पीछे छूट गई थी, तो सिंह की पर्याय आने तक उसके बहुत सारे भाव सुधर चुके थे, वो सारी तैयारियां अंदर अंदर शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही ये जो इंद्रभूति थे, ये ऐसे नहीं था कि सिर्फ इसके लिए बैठे थे कोई बुलावा आए और मैं जाऊं और फिर मेरा काम हो जाए। वो सारे तो संयोग थे, वो निमित्त थे, वैसे ही बनने वाले थे, लेकिन उपादान पहले का ही था। वहाँ जीव की तैयारी मामूली थोड़ी थी। नहीं तो इतने सारे वहां बैठे हुए थे मुनि, उस समय भी और बहुत सारे मुनि थे ना। वो कोई गणधर नहीं बन पाए, उनमें गणधर बनने की योग्यता नहीं थी। इतने दिनों का उनकी ध्वनि नहीं खिली थी, कोई गणधर नहीं मिला था जब तक 66 दिन तक, बताइए। यस। तो वो ये सारी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा योग्य व्यक्ति का मिलना और उसमें ऐसी सामर्थ्य का जागरण होना, मानस्तंभ का देखना उस घटना के समय तक, और उनका दिव्य ध्वनि नहीं करने का भी वैसा संयोग था। तो वो मैं भी अब उसका भी बताऊंगा आपको कभी। तो ये सारे निमित्त मिलने के बाद में, और वो वैसी घटना घटित हुई, उनको उतने ही देर के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त में वो 7वें गुण स्थान में पहुंच गए। न केवल 7वें गुण स्थान में पहुंच गए, द्वादशांग का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। ऐसा क्षोभम ज्ञान का प्राप्त हुआ कि वो वहीं उनको जो है बैठे बैठे, और वो जब तक वो नहीं होता तब तक वो जो गणधर नहीं बनते। शुद्ध केवली बन गए। शुद्ध केवली जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उतना ज्ञान का क्षोभम उनका हो गया। तो ये ज्ञान उनके इस भव का नहीं, अगले भी कई भव की तैयारी से चल रहा होगा वो। तो वो ज्ञान तो जीव को हमेशा है ना, ज्ञान तो अपन को भी अभी है ना। तो ज्ञान में क्या परिवर्तन करना है? ज्ञान गुण श्रद्धा जैसे ही जब इस सम्यक हो जाएगी, तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, वो तो उगाड़ आ जाएगा। सीधी सी बात है। मेरा ज्ञान अभी दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, आप दिशा भ्रमित हो रहा है। बस अभी बोलो आप मुझसे कितनी केमिस्ट्री पूछ लो साहब, कितना ही गणित पूछ लो साहब, मैं सब बता दूंगा आपको, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बता दूंगा। भैया वो सब तो बता दोगे, लेकिन ये बताओ ना इसमें कितना समझ नहीं आया। वो नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मुझे ये अभी कोई रुचिकर नहीं लगा, इससे कुछ फायदा होगा मुझे नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही मेरा एक कहावत कही ये भी जाती है, जिसका IQ ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस होता है, वो हर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए इसलिए भी है जो ऐसे जीव जो जिसके आते हैं, जिनका IQ बहुत हाई होता है, उसको वो अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ही उनको सही रास्ता मिला, सम्यक ज्ञान मिला, वो रास्ता बदल जाता है। भाऊजी IQ वाले रह जाते हैं, ज्ञान थोड़ा भी हो इम्प्लीमेंट हो गया तो वो शुद्धा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों बातें सही हैं। IQ होना भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जिसमें बहुत IQ होता है, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी ज्ञान आ रहा है, देखो जितना भी ज्ञान है वो सम्यक हो जाए, हो जाता है। बस केवल कहना ये मतलब कहने का तात्पर्य ये था
कि वो जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्रेजेंट में है, उनको सिद्धांत बदलते ही सम्यक हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ समझ गया, वही वही। देखो कल आदित्य जी ने भी बताया था ना कि वो जो शिवभूति मुनि थे, अपन ने भी पढ़ा पहले, जो जिनका लौकिक ज्ञान कुछ नहीं था, अंगूठा छाप थे वो, और दाल अलग और छिलका अलग ये भेद जान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मोक्ष चले गए। हाँ। अब उनका आईक्यू क्या था बाबूजी? हाँ नहीं, एक बात बता दो भाई साहब, एक बात फ्यूजन साहब बहुत स्पष्ट समझ लो, ये जो ये कहने के लिए है, लेकिन उनका पुरुषार्थ कब से होगा? वही सबसे बड़ी चीज है सर, आईक्यू नहीं है, पुरुषार्थ ही है। इस समय अंगूठा छाप से और चले गए, अरे भाई इस भाव में अंगूठा छाप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कब पूर्व भाव में उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है? ऐसा नहीं है कि आपके सवाल का जवाब आप ही दे रहे हैं सर। आपके सवाल का जवाब आप ही दे रहे हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बाबूजी की सपोर्ट में एक बात कहता हूँ, आईक्यू कि दाल अलग और छिलका अलग तो अपन भी जानते हैं, सब्जी, लेकिन जीव ने उसका भाव भाषण किया कि इसका अर्थ क्या, वो है आईक्यू। आईक्यू उसको कहते हैं। तो चलिए अपन दो मिनट में समाप्त करते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। देखो अभी जो बंधे तो उनमें जो है वो कोई कभी आएगा उदय में, कोई कभी आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कर्म एक साथ उदय में आ जाए। एक एफडी आपने इस बैंक में खुलवाई, उस बैंक में खुलवाई, और दोनों का काल ऐसा हुआ कि एक साथ ही मैच्योर हो गई। तो ऐसे एक साथ मैच्योर होने वाले कर्मों के समूह को निषेक कहते हैं, क्या ना, एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। जब वो आयु के निषेक कहते हैं ना, खिरते हैं, तो उसका अर्थ क्या है कि वो एक साथ उतने सारे कर्म परमाणु जो है वो एक साथ खिरते हैं, जिनकी एक साथ उदयावली में आने का कारण बनता है। एक जैसा आपने बताया ना, आयु के निषेक हर समय खिलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो शरीर के अंदर आयु का घटती जा रही है उसके निषेक खिल रहे हैं, तो उसमें भी तो हर पल हर समय डिफरेंट टाइप के परमाणु वो खिलते जा रहे हैं। तो उनका जो समूह है उसको आपने निषेक संबोधित किया। हाँ, यही बात हुई ना। देखो उसमें दो चीजें हैं। आयु के निषेक, जब मैंने बोला आयु एक कर्म है ना, जी हाँ, तो कर्म बनता है परमाणुओं से जी। तो वो जैसे थोक के भाव में एक जो है स्ट्रीम आ रही है और कर्मों के की जो है निषेक खिरते जा रहे हैं। अब जो दूसरे समय में आएंगे, जो मेरी आयु हर साल एक बर्थडे मनाता ना मैं जी, बर्थडे तो मतलब मोटी बात है कि एक साल बाद अपन ने सुध ली कि कितने कर्म परमाणु निकल गए उदय वाले। वो तो हर समय फिर रहे हैं ना, हर समय हो रहा है। तो वो जो घटता जा रहा है, जिनकी मैं बर्थडे मनाता जाता हूँ, वो सब परमाणु निकलते चले जा रहे हैं, है ना। जो परमाणु आज उदय में आने वाले हैं आयु के, वो निकल गए। अभी कल जो परमाणु खिलेंगे वो दूसरे परमाणु खिल जाएंगे जो लाइन में आए हैं, उसके बाद में आने वाले। ऐसा चलता रहेगा और एक दिन मैं इस शरीर से अलविदा हो जाऊंगा। तैयारी रखना, डरना मत, पूरे हिम्मत से इस मृत्यु महोत्सव को मनाना, क्योंकि मैं निरंतर उस ओर बढ़ रहा हूं जब शरीरों की मुझे कोई आवश्यकता बचेगी नहीं। मैं तो उसको खिलाए जा रहा हूं, उस दशा से आत्म का साक्षात्कार करते हुए मैं उस परम दशा को पहुंच रहा हूं जहां शरीरी से अशरीरी बना जाता है। बहुत धारण कर लिए शरीर, छूटने दो इनको, लेकिन जाते जाते काम ले लेना इससे पूरा। इस शरीर को यूं ही मत गंवा देना। ये शरीर मेरे धर्म में साधक है। मनुष्य पर्याय में प्राप्त होने वाला, उत्तम पर्याय में प्राप्त होने वाला ये शरीर मिला ही इसीलिए है। मैत्री चरण गुप्त ने ही कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। हम व्यर्थ कर रहे हैं उसको। ये शरीर मिला, इसका भरपूर लाभ उठाना। किस लाभ उठाना? इस शरीर का ही उपयोग करते करते एक दिन अशरीरी हो जाना। तो देखो मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते रहते हैं
हम प्रति समय कर्म बांधते आ रहे हैं। इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है वे और अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं। एक परमाणु मैंने आज बांधा, एक एफडी मैंने आज बनाई और बनाई 3 साल की, और दूसरी मैंने कल बनाई, उसमें 1 दिन कम की बांधी, तो जिससे वो दोनों एक साथ में उदय में आ जाए। तो इसी वही लिखा है उन्होंने, जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है वे और अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। एक एफडी में ज्यादा पैसा है, एक में कम, एक साथ उदय में आ रही। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं उनके समूह को हम निषेक कहते हैं। ठीक है सर, मैं इसको यही विराम दूंगा और अपन ये निषेकों की चर्चा अब कल उसको डायग्रामिकली करेंगे कि वो निषेक में कैसे परमाणु आते हैं और कैसे चले जाते हैं। ठीक है, निषेक की बात कल करेंगे। चर्चा ठीक लगी सबको, समझ में आया? बोर्ड लेके बैठना है, एक बोर्ड लेके बैठना। बोर्ड तो सामने है पर बाबूजी आपके। इसमें भी व्हाइट बोर्ड रहता है, इसमें भी व्हाइट बोर्ड रहता है। इसमें है, किताब में व्हाइट बोर्ड है बाबूजी। किताब में तो है, इसमें भी है, जूम में भी है, व्हाइट बोर्ड पे भी समझा सकते हैं ऐसा बना के। यही मैं कह रहा था, ये व्हाइट बोर्ड है इसमें, जूम पर है, व्हाइट बोर्ड है। लेकिन जिनके पास में वो जो आईपॉड वगैरह रहता है ना, तो वो पेन से भी मतलब फटाफट बना के दिखा के ऐसा दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। सबके पास है, सब लोगों के पास है किताबें, जितने लोग। हाँ, किताब है सबका। ये हाँ, बाबूजी तो मॉडर्न हो गए अभी। चलो मॉडर्न नहीं बोलो, डिजिटल हो गए। जिनवाणी मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।